Good morning, dear students. Here is our math second chapter, and the name of chapter is long and short. In this chapter, we will identify some examples which is noticed as long and short, and also we can measure their actual length. इस चैप्टर में पढ़ने के बाद हम किसी भी चीज़ की एक्चुअल लेंथ की उसकी लेंथ कितनी है ये हमें पता चल जाएगी, ये हम पता कर सकते हैं। और वी कैन ऑल्सो ड्रॉ अ पर्टिकुलर लेंथ बाय यूजिंग डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट, और उसके साथ साथ हम खुद से भी कुछ लेंथ ड्रॉ कर सकते हैं और उन्हें हम क्या है मेज़र भी कर सकते हैं। या हमें कोई कहता है कि हमें इतनी ही लेंथ ड्रॉ करनी है, तो भी हम क्या है इस चैप्टर के पढ़ने के बाद हमें वो ड्रॉ करनी आ जाएगी। But in this part, we just differentiate the things as long and short and their various example from our day-to-day life. लेकिन इस पार्ट में क्या है कि सिर्फ और सिर्फ हम अलग अलग तरह के एग्जाम्पल देखेंगे जो कि हमें बताते हैं कि कुछ शॉर्ट एंड कुछ चीज़ें क्या हैं लॉन्ग हैं। अब देखिए ये आपके सामने कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, बट वी कैन सी सम एग्जाम्पल्स दैट द हाइट ऑफ योर एल्डर ब्रदर, आपके बड़े भाई की हाइट कितनी है और आपकी हाइट कितनी है, उससे भी पता चलता है कि कौन छोटा है और कौन बड़ा है। अब कई बार और ये देखिए कि शू साइज ऑफ योर एंड द शू साइज ऑफ योर फादर इज ऑल्सो डिफरेंट। आपके शू का साइज़ क्या है और आपके पापा के शू का साइज़ क्या है, ये दोनों चीज़ें भी क्या हैं, इससे भी हमें क्या पता चलता है कि कुछ चीज़ें क्या हैं छोटी हैं और कुछ चीज़ें क्या हैं बड़ी हैं। ऑल्सो डू यू रिमेंबर द डेली असेंबली अरेंजमेंट। आप अपना डेली असेंबली अरेंजमेंट भी देखते हैं कि जहाँ पे शॉर्ट हाइट वाले आगे होते हैं और जो जिनकी हाइट बड़ी होती है वो बच्चे कहाँ होते हैं, वो बच्चे पीछे खड़े होते हैं। तो here are so many examples which we consider as long and short concept. Now how to measure and the instrument by which we can measure the length of a particular object. पहले टाइम में क्या होता था कि लोग अपने फुट स्टेप का, अपने हैंड स्पैन का यूज़ करते थे किसी भी चीज़ को मापने के लिए, पर क्या तुम्हें लगता है कि वो बिल्कुल सही होगा? नहीं। अब देखिए द हैंड स्पैन ऑफ योर एंड द हैंड स्पैन ऑफ योर मदर बोथ आर डिफरेंट। अब कोई भी चीज़ है, मान लो वो आपके हैंड स्पैन के अकॉर्डिंग आपको वो बड़ी लगेगी, बट आपकी मम्मी को वो चीज़ क्या लग सकती है, छोटी लग सकती है। सो वी हैव टू यूज़ सम मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट जस्ट टू क्लियर द और जस्ट टू फाइंड द एक्चुअल लेंथ ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। जब हम किसी ऑब्जेक्ट की किसी भी चीज़ की एक सही लेंथ अगर हमें निकालनी है तो कुछ हम इंस्ट्रूमेंट्स का यूज़ करते हैं। यहाँ पर देखिए एक रूलर है, एक मेजरिंग टेप है, जिसकी वजह से जिसकी हेल्प से हम क्या है अलग अलग लेंथ निकाल सकते हैं। नाउ वी अंडरस्टैंड हाउ टू यूज़ द स्केल। देखिए अब जब हम कभी शॉप पर जाते हैं तो हमें मान लो चावल लेने होते हैं, तो हम शॉपकीपर को क्या कहते हैं कि हमें क्या चाहिए, 1 किलोग्राम चावल चाहिए, तो हम चावल के साथ क्या लगाते हैं, किलोग्राम। तो उसी तरह जब हम कोई लेंथ अगर हमें मापनी है तो हम उसके साथ क्या लगाएंगे, सेंटीमीटर, मीटर या फिर किलोमीटर। बट यहाँ पे हम सिर्फ स्केल के बारे में पढ़ रहे हैं, तो जो स्केल की जो स्केल मेज़र करता है जो लेंथ, वो किस में होगी, सेंटीमीटर में होगी। अब देखिए यहाँ पे ये लिखे हुए हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो ये सब क्या है, जैसे 0 to 1 ये कितनी लेंथ है, 1 सेंटीमीटर। मान लीजिए 0 to 10, दैट मीन ये डिस्टेंस कितना है, 10 सेंटीमीटर। तो जो स्केल हमें बताता है, जो स्केल मेज़र करता है, दैट लेंथ इज़ इन सेंटीमीटर। क्या आपने कभी ये कहा है कि मुझे 1 लीटर चावल दे दीजिए? नहीं, लीटर हम किसके लिए यूज़ करते हैं, मिल्क के लिए यूज़ करते हैं। सो उसी तरह हम लेंथ को मापने के लिए, लेंथ को मेज़र करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, सेंटीमीटर का यूज़ करते हैं, मीटर का यूज़ करते हैं और किलोमीटर का यूज़ करते हैं। पर यहाँ सिर्फ हम स्केल की बात कर रहे हैं, तो स्केल हमें सिर्फ किसके बारे में बता रहा है, सेंटीमीटर के। द पॉइंट्स आर शो द डिस्टेंस इन सेंटीमीटर। जो यहाँ पे पॉइंट बने हुए ये आपको किसके बारे में बता रहे हैं, सेंटीमीटर के बारे में बता रहे हैं। अब जैसे मान लो कोई चीज़ आप माप रहे हैं और उसका मेजरमेंट 11 तक आता है, दैट मीन द लेंथ ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट इज 11 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या है, उस ऑब्जेक्ट की जो लेंथ है वो कितने सेंटीमीटर है, 11 सेंटीमीटर है। मान लो आपने कोई चीज़ मेज़र करनी की है और उसकी लेंथ आ रही है 0 से 6 तक, दैट मीन उसकी लेंथ कितनी है, फिर 6 सेंटीमीटर है। और आपको एक चीज़ हमेशा याद रखनी है, वेन एवर यू वॉन्ट टू मेज़र एनी लेंथ देन यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम दैट पर्टिकुलर 0। आपको अगर कोई भी लेंथ अगर मापनी है तो आपको किससे स्टार्ट करना है, 0 से स्टार्ट करना है। 0 से पहले ये जो आपको स्पेस दिखाई दे रहा है, इससे
इससे आपको मेज़र नहीं करना है। आपको जो शुरुआत करनी है, जो आपका स्टार्टिंग पॉइंट होगा वो कौन सा होगा, 0 होगा। और 0 के बाद जहाँ तक भी नंबर जाएगा तो वो क्या होगी, आपकी लेंथ होगी। इसके बारे में डिटेल में हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। यहाँ सिर्फ आपको ये देखना है कि स्केल से किस तरह से हम किसी भी चीज़ को माप सकते हैं, और वो जो मेज़रमेंट होगी वो किस में होगी, सेंटीमीटर में होगी। Now here are various example from which you have to find the short and long. आपको पता करना है कि इनमें से कौन सी चीज़ें शॉर्ट है और कौन सी चीज़ें लॉन्ग है। हर बॉक्स में आपको दो दो चीज़ें बनी हैं, और जो ऊपर क्वेश्चन दिया है विच इज़ लॉन्गर, जो लॉन्गर है आपको उस पर क्या करना है, टिक करना है। अब जैसे देखिए सेकंड वाले में क्या, विच इज़ शॉर्टर, कौन सा वाला शॉर्ट है तो आपको उस पर टिक करना है। एंड विच इज़ शॉर्टर, थर्ड में देखिए तो जो शॉर्ट है आपको उस पर टिक करना है। तो ये सारा आपको अपनी नोटबुक में करना है, और जो आपको समझ नहीं आता है वो आपको मुझसे पूछ लेना है, और बाकी हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे।